जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों के उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश शासन का एक पत्र काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पत्र 23/9/2002 को जारी किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे लोक सेवक जो पदोन्नति लेने से इनकार करेंगे उन्हें क्रमोन्नति का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि उन्हें पूर्व में क्रमोन्नति मिल भी चुकी है तो उन्हें प्रदान किया गया क्रमोन्नति का लाभ भी वापस ले लिया जाएगा। इस तरीके का एक पत्र शिक्षक साथियों के बीच में काफी ज्यादा वायरल है। वायरल होना स्वाभाविक है, क्योंकि वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों को उच्च पद प्रभार देने की प्रक्रिया जारी है। अब लगातार शिक्षकों के प्रश्न इस चीज को देखने को मिले हैं कि यदि कोई शिक्षक साथी उच्च पद प्रभार लेने से इनकार करते हैं तो क्या आने वाले समय में जो क्रमोन्नति का लाभ शिक्षकों को मिलेगा उसका लाभ संबंधित शिक्षक को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी दावा किया कि बहुत जगह से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि ऐसे लोक सेवक जो पदोन्नति लेने से इनकार करेंगे उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा। आखिर वास्तविकता क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और सारे भ्रम जो आपके मन में इस चीज को लेकर हैं उन्हें पूरी तरीके से दूर कर देंगे। जी हां साथियों, पहले हम 23 सितंबर 2002 को जारी हुए आदेश का अवलोकन करते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी, आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय से यह पत्र जारी हुआ था और इसमें मेंशन किया गया था, इसमें हाईलाइट किया हुआ है, पैरा 4 आप देख सकते हैं। राज्य शासन द्वारा विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी शासकीय सेवक जिन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है को जब उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है और ऐसी स्थिति में पदोन्नति लेने से इनकार करता है तो उसे प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जाए। साथ ही पदोन्नति आदेश में भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि यदि शासकीय सेवक द्वारा पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसे पदोन्नति के एवज में पूर्व में प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरीके से यह पत्र जारी हुआ था। तो स्वाभाविक सी बात है, शिक्षकों में जो भ्रम है और उनके अंदर जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, वो आना स्वाभाविक सी बात है। आखिरकार वास्तविक स्थिति क्या है, क्या यह पत्र वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग में जो उच्च पद प्रभार प्रक्रिया जारी है उस पर लागू होता है या नहीं। तो हम सबसे पहले यही कंफ्यूजन सभी शिक्षक साथियों का दूर कर देना चाहते हैं कि ये जो पत्र है वर्तमान में जारी उच्च पद प्रभार प्रक्रिया पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान में उच्च पद प्रभार प्रक्रिया जो है वह स्थायी पदोन्नति का केवल एक वैकल्पिक रूप है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है संबंधित लोक सेवक जिस पद का उसे उच्च पद प्रभार दिया जा रहा है उसके वेतन या श्रेणी का दावा नहीं कर सकता है। पदनाम वेतन का दावा आप कर ही नहीं सकते हैं। और क्रमोन्नति में क्या होता है, क्रमोन्नति में आपको अगले पद का उच्चतर वेतनमान मिलता है और इसमें गजट नोटिफिकेशन में ही प्रावधान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो क्रमोन्नति की बाध्यता है वो यहाँ पर यदि कोई लोक सेवक उच्च पद प्रभार लेने से इनकार करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि उन्हें क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त ना हो। पहले ऐसा इसलिए होता था, स्थायी पदोन्नति में ऐसा प्रावधान इसलिए है, हालांकि 2020 में जब शासकीय कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान निर्धारित किया गया तो उसको लेकर भी एक पत्र जारी किया गया था जिसमें क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान को लेकर जो नियम थे उनको शिथिल भी किया गया है। उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो कंफ्यूजन शिक्षकों के मन में है वो यहाँ पर पूरी तरीके से अपना जो कंफ्यूजन है वो दूर कर लें। यदि आप वर्तमान में उच्च पद प्रभार लेने से इनकार करते हैं, किसी कारणवश आप नहीं चाहते कि आप उच्च पद प्रभार लें, तो किसी भी प्रकार से आपकी क्रमोन्नति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, डीपीआईडी ने भी काउंसलिंग को लेकर जो निर्देश जारी किए थे उनमें स्पष्ट किया है यदि कोई लोक सेवक उच्च पद प्रभार नहीं लेना चाहता है तो उससे असहमति पत्र भरवाया जाए और असहमति पत्र में क्रमोन्नति का कहीं से भी प्रावधान नहीं है। अगर ऐसा होता कि आपकी क्रमोन्नति पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या नियम जो होते तो वो असहमति पत्र में निश्चित तौर पर मेंशन किए जाते, जबकि ऐसा नहीं है। और असहमति पत्र में मेंशन नहीं होता तो जो नियम उच्च पद प्रभार के उनमें जरूर किया जाता। चूंकि इसमें अगले पद का वेतनमान संबंधित लोक सेवक को मिल ही नहीं रहा है तो ऐसी स्थिति में जो क्रमोन्नति की बाध्यता है वो उच्च पद प्रभार में लागू ही नहीं होती है। जी हाँ साथियों, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और पहले क्रमोन्नति की बाध्यता इसलिए थी क्योंकि क्रमोन्नति किसी भी लोक सेवक को दी ही उस स्थिति में जाती है जब उन्हें
प्रमोशन नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोक सेवक जिन्हें प्रमोशन प्राप्त नहीं होता है या नहीं होता था, उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान या समयमान वेतनमान दिया जाता है। जिन्हें पदोन्नति प्राप्त हो जाती है तो उन्हें वैसे ही उस पद का उच्च पद वेतनमान मिल जाता है। तो ये पदोन्नति का ही एक वैकल्पिक रूप है क्रमोन्नति। इस पर हमने एक वीडियो भी रखा है। तो ये नियम इसलिए निर्धारित किया गया था क्योंकि वर्तमान में केवल वैकल्पिक उच्च पद प्रभार प्रक्रिया जारी है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी शिक्षक साथी निश्चिंत रहें। और यदि आप चाहते हैं कि आप उच्च पद प्रभार ना लें तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार की बाध्यता यहाँ पर नहीं रहेंगी। आपको केवल असहमति पत्र भरकर जमा कराना है और आने वाले समय में यदि सभी शिक्षक साथियों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिलता है तो निश्चित तौर पर आपको भी क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्राप्त होगा। बहुत सारे शिक्षकों में इस चीज को लेकर कंफ्यूजन था, सोचा वीडियो के माध्यम से शिक्षकों के बीच में अपनी बात रखी जाए। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।